हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आज कुछ न्यू क्वेश्चंस भी होंगे स्टूडेंट, और आज का क्लास नंबर है 41। हम 40 क्लासेस कर चुके हैं, मतलब हमने इतने सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं स्टूडेंट्स, जो कि प्रीवियस ईयर हैं डेफिनेटली, और उसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, जिन्होंने भी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, वो देख सकते हैं। डेफिनेटली वो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कोई भी इस तरीके की बात नहीं कहती फालतू कि बस आप इन्हीं वीडियोस को देखिए और नौकरी हाथ में ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, आप जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे, उतनी जल्दी आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियोस हैं ये आपको हेल्प करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करने में, आपको डिस्कस करने में हेल्प करते हैं। मेरे वीडियोस कोई गारंटी नहीं देते। ओके, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो आप बहुत हार्ड वर्क कीजिए और बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए और वीडियोस से हेल्प लेते रहिए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गोताखोरों, जो गोताखोर होते हैं, जो आपके समुद्र में अंदर जाते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन सी जो है सांस लेने के लिए कौन सी गैस को यूज करते हैं, कौन सी गैस यूज की जाती है? तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें जो हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है वो गहरे समुद्र में, सी में, ओशियंस में गोताखोर जो होते हैं उनके द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि वो ऐसे तो सांस ले नहीं सकते। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जो हीलियम होती है वो ब्लड में कम घुलनशील होती है, मतलब कम विलय होता है उसका। तो इसलिए जो है आपके गोताखोर ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रॉक्स बोलते हैं, लेकिन हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम ट्राइमिक्स का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो ऑक्सीजन हीलियम का करा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल में आसानी से कौन सी गैस घुलनशील है? तो कौन सी गैस जो है जल में बहुत इजीली घुल जाती है, वो होती है आपके अमोनिया। जल आपको पता है कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें जो अमोनिया होती है ये जल के मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, बहुत जल्दी से जल में घुल जाते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके आंसर अमोनिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाफिंग गैस कौन सी है, हास्य गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हास्य गैस कौन सी है? लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस है आपके? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुयान के टायर में भरने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? कौन से जो गैस है वो आपके एयरप्लेन्स के टायर्स में यूज की जाती है? तो नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वायुयान के टायर का जो दबाव है और जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर वायुयान जब उतरते हैं और रुकते हैं, टायर विस्फोट हो सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस ऐसी होती है जो दबाव कम होने के कारण टायर में मतलब एक्सप्लोजन नहीं हो सकता। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो भरी जाती है वायुयान के टायर में। ओके, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम किस टॉपिक से पढ़ रहे हैं, किस यूनिट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हेल्थ एंड हाइजीन, एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। इसमें जितने भी फ्यूल्स आप पढ़ते हैं वहां से आप क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आपको हेल्प करेंगे। अच्छा हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका IQ आई थिंक 140 से भी ऊपर है, तो वो प्लीज़ यहाँ ना पढ़ें, वो किसी और चैनल पर जाकर पढ़ें। ये बहुत ही एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है मेरा चैनल। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं कोई ना कोई बुक या कोई ना कोई क्या कह सकते हैं, आपके कोई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रही होंगी ना, उसी से सॉल्व करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बराबर बोल रही हूँ मैं। कोई मुझे सपना तो आता नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आए हुए हैं मैं सॉल्व करवा दूँ। तो वो लोग प्लीज़ यहाँ ज्ञान ना दें। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो किसी ना किसी बुक या किसी ना किसी भी पेपर को हेल्प से कराए होंगे, तो वो स्टूडेंट प्लीज़ कहीं और जाके पढ़ें। ठीक है, मेरा बहुत नॉर्मल चैनल है और नॉर्मल बच्चों के लिए है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? किस गैस को आप गुब्बारे में भरते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम गैस को जो है गुब्बारे में, बलून्स में भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है? हाइड्रोजन ना भर के हीलियम भरी जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सस्ता है, कम घना होता है, अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वायु के साथ कोई भी एक्सप्लोजन नहीं बनाता, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत ज्वलनशील गैस होती है, वो वायु के ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव रूप से अभिक्रिया करती है। ठीक है, और हीलियम जो होती है ये गैस के गुब्बारे को उठाने की शक्ति भी हाइड्रोजन गैस जैसी ही इसकी शक्ति होती है, लेकिन ये जो है
अज्वलनशील है, अज्वलनशील मतलब एक्सप्लोस नहीं करती, विस्फोट नहीं करती, वायु के साथ किसी भी तरीके का विस्फोटक नहीं करती है, इसलिए हीलियम गैस को भरा जाता है, गुब्बारों में हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता। वरीयता किसको दी जाती है? हीलियम गैस को। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसू गैस कौन सी है? अश्रु गैस आप किसे बोलते हैं कि ये अश्रु गैस है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो अमोनिया। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि टीयर गैस का यूज करते हैं पुलिस वाले, NH3 अमोनिया, जो आपके अमोनिया होती है उसका फॉर्मूला होता है NH3, तो इसका यूज जो है आपके किस में किया जाता है? टीयर गैस, आंसू गैस में किया जाता है, पुलिस वगैरह करते हैं जब कोई भीड़ भाड़ हो जाती है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन और पारद वाष्प, नियॉन। ठीक है, ट्यूबलाइट में आपके नियॉन और पारद वाष्प जो गैस होती है ये भरी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड अभी मैंने एसिड बेसिस आपको पढ़ाए हुए हैं, एसिड बेसिस इंपॉर्टेंट है। तो एंटासिड जो होते हैं आपके भस्म होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, जो भी आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब आपके एंटासिड है। इनका यूज जो है आपके औषधि मतलब किसी भी प्रकार की मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, या पेड़ में अगर एसिड वगैरह बन रहा है तो उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए किया जाता है। तो एंटासिड आपके क्या होते हैं? बेस होते हैं, भस्म होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके इसमें हो जाएगा ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पीएच वैल्यू क्या बताती है? एक पीएच मूल्यांक जो होता है, मैंने आपको कई बार पीएच वैल्यू पढ़ाई है, वो क्या बताती है? तो पीएच वैल्यू जो है आपके किसी भी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक है। वो ये बताती है कि कोई भी जो घोल है, जो भी लिक्विड है, वो एसिडिक है या बेस है। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? आपको बताना है किसका पीएच मान 7 है। शुद्ध पानी का, या उदासीन विलयन का, क्षारीय विलयन का, या अम्लीय विलयन का। तो इसमें किसका जो आपके पीएच मान होगा वो आपके 7 होगा। यहां पर हम देख लेते हैं, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, चलिए, तो जो आपके इसमें जाएगा, इसमें से किसी का भी नहीं, क्योंकि जो उदासीन विलयन होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का भी उदासीन माना जाता है, इसका पीएच मान भी 7 होता है। वर्षा का पानी जल का शुद्ध भी होता है। मतलब ये सभी, इनमें से एक से अधिक भी दिया है ना, और इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से एक से अधिक जो है आपके, इनका जो पीएच मान होता है 7 होता है। हमने पढ़ा है ना, शुद्ध जल हुई है जो न्यूट्रल माना जाता है, उसका पीएच मान भी 7 होता है, और जो वर्षा का पानी आता है वो जल का शुद्ध रूप है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपके जो उदासीन विलयन होते हैं इनका भी पीएच मान 7 होता है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा, जो ऊपर दिए गए ऑप्शन में इनमें से एक से अधिक, तो ये भी और ये भी, इनका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विलयन है, एक आपके सामने एक लिक्विड है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, उस विलयन का पीएच क्या है? पीएच वैल्यू क्या है? देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देती हूँ। पीएच मान जो न्यूट्रल होता है वो 7 होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पीएच मान अधिक होता जाता है, इसका मतलब क्षारीय होता जा रहा है। जो आपका लिक्विड है वो कैसा है? क्षारीय है, ठीक है। और अगर पीएच मान 7 से कम है तो इसका मतलब आपके वो जो चीज है वो एसिडिक है। समझ में आ रहा है? वो कैसा है, वो सॉल्यूशन कैसा है? अम्लीय है। तो यहां पर आपके ऑप्शन जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन का पीएच जो है इनमें से कोई भी नहीं है। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देगा वो क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। और जो नीले लिटमस को लाल कर देगा वो कैसा होगा सॉल्यूशन? वो अम्लीय होगा। समझ में आ रही है बात आपके? तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। फिर से मैं बता देती हूँ, मैंने ये पढ़ाया हुआ भी है, एसिड बेस वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। पीएच वैल्यू 7 है अगर, तो इसका मतलब कि वो जो सॉल्यूशन है वो आपके कैसा है? जैसे वाटर है, कैसा? उदासीन है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर 7 से कम होता चला जाएगा, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, तो वो अम्लीय हो जाएगा। वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर पीएच 7 से ऊपर चला जाएगा, मान लीजिए 8, 9, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि लाल लिटमस नीला कर देता है, इसका मतलब है क्षारीय है। तो यहाँ पर कहीं भी 7 से ऊपर की वैल्यू है? कोई भी वैल्यू 7 से ऊपर की नहीं है। तो अगर लाल लिटमस नीला हो रहा है तो मतलब वो सॉल्यूशन क्षारीय है। और अगर नीला लिटमस लाल हो रहा है, लिटमस एक पेपर होता है, आप लोगों ने सबने यूज किया होगा। आप बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट हैं अगर, तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, अपने लैब में गए होंगे, आपने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, एसिडिस कराया होगा एग्जामिनर ने, क्योंकि हमने किया है, हमने भी पढ़ा हुआ है।
तो उस सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। पीएच वैल्यू आपसे पूछी भी जाती है, ब्लड की पीएच वैल्यू पूछते हैं, यूरिन की पूछते हैं, तो आप कैसे बताएंगे पीएच वैल्यू एसिडिक है या क्षारीय है? उसका कुछ बनाया हुआ है ना, उन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है, मतलब आयोडाइज सॉल्ट में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है, पोटेशियम आयोडाइड, दैट KI जो है आपके टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, दैट पोटेशियम आयोडाइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनता है वो क्या है? वो आपके अम्लीय प्रकृति का है। कैसा है? वो आपके अम्लीय प्रकृति का, उसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। तो आपके नीला थोथा क्या है? ऑप्शन नंबर A, कॉपर सल्फेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके सामने दो सूची है, उसे आपको मिला देना है, सूची 1 सूची 2। तो वॉशिंग सोडा क्या है बताइए? वॉशिंग सोडा आपके क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 4। कास्टिक सोडा आपके क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा नीला थोथा क्या हो जाएगा? अभी हमने बात करी कॉपर सल्फेट। और हाइपो क्या हो जाएगा? हाइपो है आपके सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला बताना है। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो सूत्र है वो क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा को? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं खाने वाले सोडा को? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaSCO3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaSCO3, ऑप्शन नंबर B। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSCO3। धोने के सोडा का मतलब वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? वॉशिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, जिसका यूज कपड़े धोने के लिए साबुन में किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सबसे ज्यादा मात्रा में जो है आपके सागर में, सी में पाया जाता है? तो आपको पता है NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा, जिसे आप कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा 75% जो है ये पानी, समुद्र के पानी में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपके? सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक NaCl बनता किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे बनता है? तो आपके ये मजबूत अम्ल मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मजबूत क्षार से बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार दोनों मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके बीच में रासायनिक एक्टिविटी कराई जाती है, उससे जो आपके NaCl बनता है उसे आप न्यूट्रल लवण बोलते हैं, उदासीन लवण बोलते हैं, खाने का नमक बोलते हैं। तो एक किससे बनता है? आपके स्ट्रांग एसिड से एंड स्ट्रांग बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण क्या होते हैं? विरंजक चूर्ण आपके जो ब्लीचिंग पाउडर होते हैं, जो आप कपड़े धोने में यूज करते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा कथन असत्य है? तो ये जल में बहुत ज्यादा विलय होता है, यही कथन जो है ये गलत है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये एक आपके अकार्बनिक यौगिक है जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaOCi होता है, CaOCi Cl होता है, Ci होता है। ये हल्के पीले रंग का आपके चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की बहुत तेज जो है स्मेल, गंध निकलती रहती है, ठीक है। और इसका यूज किसके लिए करते हैं? आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज किसके लिए करते हैं? हम कितना पढ़ते हैं कि दाग धब्बे हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। यह जल में विलय होता है, परंतु अगर अशुद्धि है जल में तो बहुत अच्छे से घुल नहीं पाएगा। तो कौन सा कथन असत्य है इसमें? कि जल में अधिक विलय होता है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है। अगर वाटर आपके अशुद्ध है तो नहीं घुलेगा। जब इनो लवण को, इनो आता है ना, उसको आप वाटर में डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है इनो लवण डालने पर वाटर में बुलबुले बनते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में कौन सा यूज तत्व किया जाता है? फोटोग्राफी में तो आपके फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी प्लेट होती है, उसे डेवलप करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी जैव यौगिक का एक अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? सभी जितने भी जीवित लोग हैं उनके लिए एक अनिवार्य मूल तत्व आपके कार्बन है। आपको पता है कार्बन एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा कंपाउंड है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सभी जैव जितनी भी जीवित चीजें हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है कार्बन पाया जाता है, तो कार्बन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? तो कौन कौन सी चीजें जीवन के लिए उत्तरदायी है आपके? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, छपाई में मतलब प्रिंटिंग में, प्रिंटिंग पढ़ते हैं ना, प्रिंटिंग करते हैं, तो प्रिंटिंग में यूज की जाने वाली जो स्याही होती है वो किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो वो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन जो कि आपके दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और धान के खेत से बहुत ज्यादा मीथेन जो है जुगाली करते हैं जानवर, तो मीथेन उत्पन्न होती है, तो इसमें मीथेन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? धान के खेत, कोयले की खदानें। ठीक है, और जो भी आपके पशु होते हैं जब वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जो मतलब खाते हैं ना घास वगैरह को बहुत ज्यादा, उससे कौन सी गैस आपके उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएगा धान का खेत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको दो मिले हुए हैं, इसको मिला देना है, दो सुमेल कर देने हैं आपको सूची। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस मतलब कौन सा सुमेलित है? सॉरी, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो बताइए कौन सा सुमेलित है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बिल्कुल सुमेलित है, हृदय विकार जानने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, और निकोटिन तंबाकू में पाया जाता है, निकोटिन आपके तंबाकू में पाया जाता है। जबकि डीडीटी क्या है? डीडीटी पढ़ा होगा ना, एक कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है, गोबर नहीं है वो, क्या है? एक कीटनाशक है। और बायोगैस जो है ये आपके भोजन पकाने वाली गैस की एक व्यवस्था होती है। समझ में आ रहा है? गाँव वगैरह में भोजन पकाने के लिए एक तरीके की अरेंजमेंट्स है, तो कीटनाशी नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल को पकाने में हेल्प करता है? इन सब ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा हेल्प करता है फलों को पकाने के लिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए। तो इथेफॉन, कौन सा करेगा? इथेफॉन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें से बताइए कौन सा जो रसायन है वो फल पकाने के लिए यूज किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड, आपने पढ़ा है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? मिथेल एल्कोहल, मिथेल एल्कोहल को आपके वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। शक्कर के किण्वन से क्या मतलब है? मतलब फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कि उससे क्या बनता है? आपके इथाइल एल्कोहल बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी जो गन्ने की शर्करा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसको अगर आप फर्मेंट करते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल, एक ही बात है, ये बनता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शीरा मोलासेस जो आपके होता है वो उसको जो प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए कच्चा माल क्या है? ये क्वेश्चन मैं एक बार करा भी चुकी हूँ, तो आपको पता है एल्कोहल है। समझ में आ गया? जिसमें हमने बहुत सारी परसेंटेज भी पढ़ा था, रम, ब्रांडी, बिस्की, वियर, शैंपेन, साइडर, किसका कच्चा माल क्या है और कितना कितना परसेंटेज मिलता है। तो प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा, हेल्प करेंगे। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट हम। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? सब बताइए इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है जो आपको दिए हुए ऑप्शन। तो घी नहीं है, घी आपके पॉलीमर नहीं है, जबकि स्टार्च, कपास, प्रोटीन ये सब पॉलीमर है। ठीक है, बहुलक हैं जिसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं होती हैं अणुओं की। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो पॉलीएमाइड। किसका यूज किया जाता है? पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोजिक रेशे का उदाहरण है? मतलब सेल्यूलोज नहीं है। रेयॉन, लिनन, जूट, नायलॉन। तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि भाई ये तो सब आपके सेल्यूलोज फाइबर हैं, जबकि नायलॉन नहीं है। तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर सही है। तो आपके उसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। ये आपकी गैर सेल्यूलोजी, मतलब इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, मैनमेड फाइबर है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन का नाम क्या होता है सामान्य? अगर आपसे पूछा जाए टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, तो क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। और इसका यूज किसमें किया जाता है? ये भी एक आपके पॉलीमर है, इसको टेफ्लॉन बोलते हैं। और जो नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह नहीं आती, नॉन स्टिक फ्राई पैन वगैरह, उस पर इसी की कोटिंग होती है। मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, आज मैंने दूसरे तरीके से पूछा है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है आपके? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, PTFE, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE, ऐसे याद कर लीजिएगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया था? मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जैव निम्नीकृत मतलब बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो होते हैं
जो आपके पर्यावरण में सुरक्षित होते हैं, मतलब वो अपने आप अपघटित हो जाते हैं। तो सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, आपको पता चल रहा है ये सब हमें मिलते ही आपके प्रकृति से हैं, तो ये प्रकृति में अगर जाएंगे भी तो नुकसान नहीं करेंगे, बायोडिग्रेडेबल है। जबकि पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए तो पॉलीथीन वगैरह को ऐसे छोड़ देने से नुकसान होता है ना पर्यावरण को। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए जिंक ऑक्साइड का किया जाता है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का यूज जो है वो बर्तन को चमकाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किस किस का किया जाता है वो भी सुन लीजिए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इन सब का यूज जो है बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मसल्स में क्या इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है? तो आप बता देंगे लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड क्या होता है? मसल्स में जमा हो जाता है। बहुत लंबे समय तक अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, कठोर शारीरिक कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हैं, तो मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिसकी वजह से आपको शरीर में थकान का अनुभव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में, माल्टोज माल्ट में, एसिटिक एसिड दही में, फार्मिक एसिड लाल चिटी में। सबसे आपने पकड़ लिया होगा कि जो है एसिटिक एसिड वो सिरके में पाया जाता है, दही में नहीं पाया जाता, तो यही सुमेल नहीं है, यही सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मिला दीजिए। अचार में क्या पाया जाता है? खट्टे दूध में, सेब में, शीतल पेय में क्या पाया जाता है? तो अचार में क्या पाया जाएगा भाई? अचार में तो हम सिरका डालते हैं, एसिटिक एसिड डालते हैं, ठीक है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सेब में आपके मैलिक एसिड पाया जाता है, याद कर लीजिएगा, और सोडा वाटर में आपके कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ रहा है? फार्मिक एसिड चींटियों में पाया जाता है, और साइट्रिक एसिड आपके सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन कौन सा है जो प्रकृति में पाया जाता है? फ्यूल्स पढ़े हैं ना आपने, तो पेट्रोलियम आपको पता है प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं, जो कि कैसे मिला है? पृथ्वी के बहुत भीतर दबे हजारों सालों से जीवाश्म से बनता है, जबकि आपकी जो कोल गैस है ये कृत्रिम तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। तो पेट्रोलियम आपकी क्या है? नेचुरल प्राकृतिक ईंधन, नेचुरल फ्यूल है। कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो आपको पता है ये प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, जो कि फॉसिल फ्यूल है, आसानी से जलती है, ठीक है, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? ईंधन निकल रहा है। स्वच्छतम ईंधन है, अच्छा फ्यूल कौन सा है? हाइजीनिक फ्यूल कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस, ठीक है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, ये सब आपके जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, ये प्राकृतिक गैस, ये सब आपके बिल्कुल स्वच्छतम ईंधन होते हैं, इनमें ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें तो आपके आई थिंक ये सभी हो जाने चाहिए, लेकिन सबसे स्वच्छतम पूछा है तो प्राकृतिक गैस ठीक है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक गैस में बहुत कम मात्रा में जो है पोल्यूशन पाए जाते हैं, पोल्यूशन गैसें उत्सर्जित करते हैं। चलिए हाँ, इसमें प्राकृतिक गैस ही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? ईंधन मान किसका ज्यादा होता है? ईंधन मान होता क्या है? ईंधन का ऊष्मीय मान, ठीक है। ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है, जो उसको पूरा जलाने के बाद जो आपके मिलता है, प्राप्त होता है, ठीक है, कि 1 ग्राम को आप वायु या ऑक्सीजन में पूर्ण जला देते हैं तो जो प्राप्त होता है वो ऊष्मीय मान कहलाता है। वो किसका ज्यादा होता है? तो वो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? अभी हमने बायोगैस की बात करी थी ना, जिसका यूज किया जाता है भोजन वगैरह पकाने में। तो इसमें मुख्यतः होता क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। इंडेन गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? एलपीजी जो घरों में यूज होती है सिलेंडर गैस में, वो मिक्सचर किसका होती है? तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं स्टूडेंट। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 2 सूची है, मिला दीजिए। ईंधन गैस और उसके घटक बताने हैं। जो भी आपके सामने फ्यूल्स हैं वो किस किस से मिलके बने हैं? तो सीएनजी किससे मिलके बना है? सीएनजी मीथेन ईथेन से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? सीएनजी मीथेन ईथेन से। एलपीजी किससे मिलके बना है? ब्यूटेन प्रोपेन से मिलके बना है। कोल गैस किससे मिलके बनी है? हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और वाटर गैस किससे मिलके बनी है? हाइड्रोजन हाँ, वाटर गैस आपके कार्बन मोनोऑक्साइड
एक सेकेंड, गलत हो गया ऑप्शन, फिर से मिलाते हैं। सीएनजी मीथेन इथेन, एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन, क्लोर गैस हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन से ये प्रमुख घटक हैं जिसकी वजह से ये मिलके बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रीजन है आपके सामने कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी है, इसका प्रमुख घटक मीथेन होता है। पहली ही बात में आपने देख लिया होगा, बिल्कुल गलत, मीथेन तो नहीं होता है ना प्रमुख घटक। अभी हमने पढ़ा ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, मीथेन नहीं होता। रीजन क्या है, मीथेन घरों कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, पाइपलाइन से उपलब्ध कराई जा सकती है, ये बात सही है, रीजन तो ठीक है, लेकिन पहला जो है वो गलत हो गया। जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है इसका मुख्य घटक मीथेन नहीं होता, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, मतलब उसको जो है प्रेशर मापक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए उसमें कोई भी दाब मापक आपको लगा के सिलेंडर में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो CH4, CH4। ठीक है, आपके यहाँ पर मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीएनजी क्या है? सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए। तो सीएनजी है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहॉल क्या है? गैसोहॉल आपके क्या होती है? तो गैसोहॉल आपके किसका मिक्सचर है? एथिल अल्कोहल का और पेट्रोल का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिक्सचर है। ये भी एक तरीके का फ्यूल है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखते हैं, गैसोहॉल किसका मिश्रण है? सेम क्वेश्चन है आपके सामने। तो गैसोहॉल गैसोलीन, गैसोलीन भी बोलते हैं, और आपके एथेनॉल का मिक्सचर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इस पर विचार करना है। देखिए, कोयला, पेट्रोलियम और जो है आपके प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है, गैसोहॉल बेंजीन अल्कोहल का मिश्रण है। कौन सा क्वेश्चन जो है आपको लग रहा है गलत है? अभी हमने पढ़ा गैसोहॉल बेंजीन अल्कोहल का मिश्रण है, ये चीज गलत है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है आपके? अभी हमने बताया आपको एथेनॉल, एथिल अल्कोहल और आपके गैसोलीन या पेट्रोल, गैसोलीन को पेट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है, उसका मिश्रण है, जबकि बेंजीन अल्कोहल का मिश्रण नहीं है। बाकी तीनों आपके बिल्कुल सही है। गोबर गैस में मीथेन होती है, भूतापीय ऊर्जा, ये सब बिल्कुल ठीक है, जबकि दूसरा आपके गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा आप लगा देंगे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, डीजल यूज की जाती है भारी वाहनों में, क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ये आपको उच्च क्षमता देती है और आर्थिक बचत देती है। ठीक है, उच्च क्षमता मतलब इसकी अच्छी कैपेसिटी है और आर्थिक बचत लोगों को देती है, पेट्रोल से थोड़े सस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। थैंक यू सो मच कनेक्ट करने के लिए, और फीडबैक जरूर छोड़ दीजिएगा अपना। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिए, हम लोग 20,000 हो जाए, फैमिली हमारी बढ़ जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।